अब एलर्जी एक कॉमन टर्म है जिसको लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म की अपनी सिम्टम्स को बताने के लिए कि ये एलर्जी है। मेडिकली एलर्जी की बेसिस डिफरेंट होती हैं, हम एलर्जी की डेफिनेशन फ़र्क करते हैं, लेकिन पब्लिक फ़र्क करती है। पब्लिक हर खारिश वाली चीज़ को एलर्जी समझती है ऐसे। तो मैं इसलिए पब्लिक लैंग्वेज में बताऊंगी क्योंकि हमारे ज़्यादातर तो जाहिर है पब्लिक ने देखना है। तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक मुख्तलिफ किस्म के जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो एलर्जी या खारिश कर सकते हैं। इसमें जो बच्चों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैदाइशी बच्चों से लेकर, उसमें ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि फेस के ऊपर रेड हो जाना, स्केल्स छिलके बन जाना, सर के ऊपर से छिलके स्टार्ट होते हैं, देन कान के पीछे या इवन आईब्रोज में, आई लैशेज में आ जाते हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह नेपी रैशेज जो हैं आमतौर पे देखने में नेपी रैशेज होते हैं, लेकिन बहुत सारी किस्म की स्किन की बीमारियां हैं हु लुक लाइक नेपी रैशेज, दे आर नॉट एक्चुअली नेपी रैशेज। इसमें सोराइसिस भी है, सेब्रिक डर्माटाइटिस भी है, हिस्टियोसाइटोसिस भी है, ये बड़े बड़े नाम है, ये बहुत सारी बीमारियां। और ये सिर्फ एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट देख के बता सकता है कि ये सिंपल नेपी रैश है या ये जिल्द की कोई बड़ी बीमारी है। तो यहाँ से लेकर फिर अब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, टॉडलर है या क्राउलिंग चाइल्ड है, तो उसमें घुटनों के ऊपर रैशेज आ जाना, कोनियों के ऊपर रैशेज, फिर हाथ पाँव के ऊपर खुरदरे से दाने बन जाते हैं। अक्सर माँ बाप आते हैं, कहते हैं ये बच्चे की स्किन हमारी ड्राई या रफ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलर्जी की डेफिनेशन में आती हैं। ठीक है। इसी तरह एक चीज़ अगर हम बिल्कुल फॉरगेट नहीं करनी चाहिए, हमारी जो उम्र रसीदा हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या इर्द गिर्द जो लोग बुढ़ापे का शिकार हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस। बच्चे एंड बूढ़े दोनों में स्किन प्रॉब्लम्स एंड एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मिडल एज। ठीक है। तो जो बूढ़े होते हैं वो ज़्यादातर मेडिकल प्रॉब्लम्स का शिकार भी होते हैं, जैसे आपके भी क्लाइंट्स ऑब्वियसली शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेशेंट में है 50% में। तो वो जो 50% पॉपुलेशन है उसको स्किन डिजीज होने की एक बड़ी वजह वो दवाइयां हैं जो हम शुगर और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए दे रहे होते हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं। यस। और उस तरफ से हमारा दिमाग बिल्कुल पेशेंट का भी नहीं जा रहा होता, समटाइम्स फिजिशियन का भी नहीं जा रहा होता कि ये जो स्किन की प्रॉब्लम जाग रही है ये उस दवाई की वजह से तो नहीं है कहीं, ये देखना बड़ा जरूरी है। तो स्किन एलर्जीज जो बूढ़ों में आती हैं उसमें भी खुरदरापन से स्टार्ट होता है एंड देन लेटर ऑन ये एक्जिमा या सोराइसिस भी बन सकता है। ठीक है। सीजनल अगर बात की जाए तो ये प्रॉब्लम्स चेंजिंग सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, विंटर्स में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, समर्स में रिलेटिवली कम हो जाते हैं, पर जैसे ये जून जुलाई का मौसम आएगा हब्स वाला तो इसमें बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएंगे। तो एलर्जीज की जो अगर कहा जाए लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हर चंबल या धदरी या खारिश एलर्जी नहीं है। ठीक है। हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो ट्रीटेबल है नहीं है। आमतौर पे मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बता दूं कि एक्जिमा जो होता है या चंबल, जिसको शुरू से मैं यही सुनती आई हूँ जब से मैं ट्रेनिंग भी कर रही हूँ कि चंबल का कोई इलाज नहीं है। अक्सर पब्लिक आके हमें यही कहती है, डॉक्टर दीवारों पे भी लिखा होता है जीटी रोड पे जाएं। हाँ जी तो ये बस ऐसे ही मशहूर हो गई है बात, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। आप सब लोग जिनको भी चंबल का नाम जिसने सुना है, जिसके बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी चंबल है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ है कि चंबल इज़ वेरी मच ट्रीटेबल। ये बहुत हद तक 99% तक ये ट्रीटेबल होती है। हाँ, कुछ वेराइटीज चंबल की होती हैं जो ट्रीटेबल नहीं होती, देन वी ऑलवेज काउंसिल द पेशेंट और उसको हम बता देते हैं कि कंट्रोल कैसे अचीव करना है। जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर है, यू कैन नॉट एनरूट देम, आप उनको जड़ से नहीं उखाड़ सकते, बट यू कैन ऑब्वियसली कंट्रोल देम। तो इसी तरह इनका है। और दूसरा जो फंगल प्रॉब्लम्स हैं, अब यहाँ पे एक आपने बड़ा मुझे लिबर्टी दी है कि मैं आई कैन टॉक अबाउट मैनी थिंग्स। तो फंगस के ऊपर हम बहुत सारी रिसर्चेस भी आजकल कर रहे हैं क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस अब रेजिस्टेंट हो गए हैं। ऐसे ही जो फंगल बग्स हैं वो म्यूटेट हो गए हैं। समहाउ उन्होंने सीख लिया है कि उन्होंने दवाइयों को कैसे धोखा देना है और कैसे सरवाइव करना है, रेजिस्टेंस हो गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ओवर द काउंटर अवेलेबल दवाइयाँ, कि जब फंगस होती है, धदरी का लफ्ज आमतौर पे बड़ा मशहूर होता है ना कि ये गोल गोल धदरी आ गई है, और उसके लिए स्ट्रेट अवे एक्वाजोल, हाइड्रोजोल, क्यूरिजोल जो भी लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मैसेज पब्लिक के लिए भी है, फिजिशियंस के लिए भी है कि एनीथिंग दैट कंटेन्स स्टीरॉइड्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन, बीटामेथासोन या जो भी स्टीरॉइड कंटेनिंग क्रीम एज वेल एज गोली मना है फंगल इन्फेक्शन में। ठीक है।